बच्चों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 मासिक परीक्षा सितंबर 2024 के हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकर आए हैं और उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रश्न शुरू करते हैं कि ऋग्वेद का रचना काल क्या था। तो ऋग्वेद का रचना काल जो था वो था ऑप्शन नंबर डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अदिति भी थी, सरस्वती भी थी और उषा भी थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों वेदों की रचना हुई। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निगंठ नाथ पुत्र किसको कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, महावीर को। अगला प्रश्न है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। तो 23वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे। तो पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो राजगृह में दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। तो ऑप्शन नंबर ए, साल के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने क्या जोड़ दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा जोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया था। तो किसके समय में किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बल्लभी की जैन सभा में जैन धर्म के मूल ग्रंथ को किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया। किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया। तो इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन परिषद किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम, ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई। तो 35 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो विनय पिटक ग्रंथ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई। तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई। तो बुद्ध चरित्र की रचना जो हुई, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में हुई। अगला प्रश्न है कि किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क होगा। अगला प्रश्न है
कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गांधार मूर्ति कला किस कला से प्रभावित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी रोमन कला से। अगला प्रश्न है कि मथुरा कला में मूर्तियां बनाने में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए नागर शैली थी। ऑप्शन नंबर ए नागर शैली थी। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो किताब उल हिंद जो है वो ऑप्शन नंबर बी अल किसकी है। तो अल बिरूनी किसकी है। ऑप्शन नंबर बी अल बिरूनी। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो था किस देश का निवासी था। तो इसका आंसर होगा मोरक्को। किसका कहाँ का था। मोरक्को के था। अगला प्रश्न है कि वर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा। वर्नियर भारत में लगभग 12 वर्ष तक रहा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया था। तो इसका आंसर नंबर बी इब्न बतूता ने किया था। अगला प्रश्न है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बर्नियर का।